स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे ICR हो, BHU, AFO, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, कैन सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर TA, STA, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की क्लास के अंदर दोस्तों 120 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके TA के एग्ज़ाम के लिए, STA के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन करा है, मक्के की अंतःप्रजात वंशक्रम के अनुरक्षण के लिए अपनाई जाने वाली क्रिया कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सहोदर परागण, जिसको हम सेब पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सेब परागण में परागण समान हाइब्रिड वाले पौधों के बीच में किया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। यानी कि ऐसे दो पौधे जिनके बीच पेरेंट समान होते हैं उन्हें फुल सिब कहते हैं, और उनके बीच के संकरण को फुल सिब सिलेक्शन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा उत्परिवर्तन प्रजनन की विधि पारस्परिक प्रजनन विधियों की है। तो इसमें से बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि पूरक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ पर दोस्तों उत्परिवर्तन प्रजनन द्वारा जो प्राप्त किस्में हैं उनको आप लोग याद करिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा बता दे रहे हैं। उत्परिवर्तन प्रजनन की विधि पारस्परिक प्रजनन विधियों के पूरक है। उत्परिवर्तन प्रजनन में कृत्रिम विधि द्वारा किसी पौधे के जीन में विभिन्नता उत्पन्न कर नई किस्मों का विकास किया जाता है। उत्परिवर्तन प्रजनन द्वारा प्राप्त किस्में निम्न हैं। जैसे बात करें गेहूं की जो किस्में हैं उत्परिवर्तन द्वारा जो तैयार की गई हैं, सरबती सोनारा है और पूसा लार्मा है। ये जो किस्में हैं गेहूं की, ये उत्परिवर्तन द्वारा तैयार की गई हैं। धान की बात करें तो धान के अंदर जगन्नाथ है, हाइब्रिड म्यूटेंट 95 है, CNM 6 है, CNM 20, CNM 25, 31, ये सब धान की किस्में जो है म्यूटेंट द्वारा तैयार की गई हैं। उसके बाद जौ की बात करें तो जौ के अंदर RBD ये जो किस्म है, ये RBD 1 जो किस्म है, ये भी जौ की म्यूटेंट द्वारा तैयार की गई है। मूंगफली की आप किस्म याद रखेंगे, विक्रम जो मूंगफली की किस्म है, ये भी म्यूटेंट द्वारा यानी कि उत्परिवर्तन प्रजनन द्वारा प्राप्त की गई किस्म है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है संश्लिष्ट प्रजाति को तैयार करने के लिए अंतःप्रजात वंशक्रमों की उचित संख्या कितनी होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 से 6। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संश्लिष्ट प्रजाति को तैयार करने के लिए अंतःप्रजात वंशक्रमों की संख्या 5 से 6 रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों, कोशिका में DNA स्थानांतरित करने वाले वेक्टर का नाम बताना है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। उत्तरी भारत में धान की प्रथम संकर प्रजाति का विकास हुआ। कहाँ से विकास हुआ ये आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये पंतनगर से विकसित हुआ था। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी भारत में धान की प्रथम प्रजाति का विकास पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा विकसित किया गया था। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। यह देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, फाइलोडी रोग का वाहक है। तो फाइलोडी रोग जानते हैं तिल के अंदर होता है, तो तिल में माइकोप्लाज्मा के द्वारा ये फैलता है। ठीक है, तो यहाँ फैलाने का काम कौन करता है? जेसिड करता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फाइलोडी रोग तिल में माइकोप्लाज्मा द्वारा फैलता है।
इस रोग का वाहक जो होता है लीफ हॉपर, जिसको हम फुदका कहते हैं या जेसिड कह सकते हैं, इस कीट के द्वारा इसका प्रसार होता है। ये जो कीट होता है दोस्तों, ये रस चूसने वाला कीट होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है पेट्रोबिया लेंटस है, तो यह एक प्रकार का ब्राउन व्हीट माइट है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं का एक प्रकार का माइट होता है पेट्रोबिया लेंटस, याद रखेंगे। और एरेकिया लीची जो होता है, ये लीची का माइट होता है। एक पूछता है एरेकिया मेंजीफेरी, ये आम का माइट होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हॉपर बर्न प्रकट होता है। तो हॉपर बर्न जो प्रकट होता है दोस्तों, ये होता है धान के अंदर। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी को हम ब्राउन ब्लैकेड प्लांट हॉपर के नाम से जानते हैं या फुदका के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पर। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मुडको प्रतिरोधी है। बताना है मुडको प्रतिरोधी है किसका, तो ये हो जाएगा यहाँ पर BPH का। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुडको जो होता है धान ब्राउन प्लांट हॉपर कीट के प्रति प्रतिरोधी है। धान की BPH यानी कि भूरा फुदका अवरोधी जो किस्में हैं, जैसे भद्रा है, ज्योति है, वापी झाम है, IET 7575 है, ये सब किस्में क्या है, ये सब अवरोधी किस्में हैं BPH की, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है माइटियोला डिस्ट्रैक्टर में होते हैं तो कितने बाइट्स होते हैं, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि 8 बायोटाइप्स होते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। माइटियोला डिस्ट्रैक्टर गेहूं का कीट है, जिसे हम हसन फ्लाई के नाम से जानते हैं। यह कीट जो होता है डिप्टेरा गण से बिलोंग करता है। इसके अंदर 8 बायोटाइप्स पाए जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है ट्राइको कार्ड में होता है, तो ट्राइको कार्ड में बताना है क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पैरासीटाइड्स होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, पैरासीटाइड्स होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जैविक नियंत्रण का प्रोजेक्ट निदेशालय स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये स्थित है बेंगलोर के अंदर। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है फल मक्खी अंडे देती है। तो फल मक्खी जो अंडे देती है दोस्तों, फलों का मुलायम सतह पर छिद्र बनाकर देती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फल मक्खी जो होती है दोस्तों, ये कद्दू वर्गीय सभी सब्जियों में, और लौकी, करेला, कद्दू, ककड़ी, टिंडा और इसके अलावा टमाटर, बैगन, अमरूद, पपीता, इन सभी को नुकसान पहुँचाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हॉपर का एक भाग होता है। तो हॉपर बताना है एक भाग होता है किसका, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हैंड रोटेरी डस्टर का। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हैंड रोटेरी डस्टर का। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हॉपर जो होता है हैंड रोटरी डस्टर का भाग होता है। इसे कंटेनर भी कहा जाता है और इसमें 5 से 6 किलो विष धूल भरी जा सकती है। हैंड रोटरी डस्टर के 4 भाग होते हैं। हॉपर या कंटेनर कहते हैं 1 नंबर, दूसरा गियर बॉक्स, तीसरा ब्लोअर, चौथा है डिस्चार्ज सिस्टम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15। निम्न में से किस लागत को अवसर लागत भी कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, वैकल्पिक लागत को। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निर्धारित करता है, तो यह निर्धारित करता है समर्थन मूल्य। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम CA
CP के नाम से जानते हैं, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 17 पर। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेहूं बुआई के लिए संयुक्त तापक्रम है, उपयुक्त तापक्रम बताना है गेहूं की बुआई के लिए। तो उपयुक्त टेम्परेचर जो होता है दोस्तों 20 से लेकर 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अच्छा माना जाता है, या 20 से 25 कह सकते हैं। तो गेहूं एक प्रकार के शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। इसके अंकुरण के लिए 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु की अधिकतम मांग को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा मूल्य यानी कि प्राइस। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, निम्न में से कौन सी खेती की प्रणाली है। यहाँ पर है कर लीजिए, कौन सी प्रणाली की खेती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा विविध खेती। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। खेती का प्रकार जो है, प्रणाली जो है, सिस्टम है, वो हो जाएगा यहाँ पर विविध खेती। विविध खेती की जो होते हैं 5 खेती के प्रकार कितने होते हैं, 5 प्रकार की खेती होती है। ठीक है, पांचों आपको याद होनी चाहिए। विशिष्ट खेती नंबर 1, दूसरा विविध खेती जो यहाँ पर दिया हुआ है, तीसरा है मिश्रित खेती, चौथा है शुष्क खेती, पांचवा है रेचिंग खेती। ये पांचों प्रकार आपको याद होने चाहिए। ठीक है, पांचों प्रकार आपको याद होने चाहिए। बाकी जबकि सामूहिक खेती, राज्य खेती, सरकारी योजना, ये सब खेती की प्रणालियां हैं। तो ये क्वेश्चन ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि खेती की प्रणाली, ठीक है, खेती की प्रणाली। तो खेती की प्रणाली जो नहीं पूछा है, वो हो जाएगा विशिष्ट खेती। ठीक है, ये खेती का प्रकार होता है। विशिष्ट खेती जो है खेती के प्रकार होते हैं। खेती के प्रकार 5 प्रकार के होते हैं, विशिष्ट खेती, और यहाँ पर विविध खेती, मिश्रित खेती, शुष्क खेती और रेचिंग खेती। और यहाँ पर पूछा था खेती की प्रणालियाँ। तो खेती की प्रणालियाँ जो है ये सहकारी खेती हो जाएगा, राज्य खेती हो जाएगा, सामूहिक खेती हो जाएगा, ठीक है, और सरकारी खेती हो जाएगा। ये सब क्या है, ये सिस्टम ऑफ फार्मिंग है। ठीक है, तीनों क्या है, सिस्टम ऑफ फार्मिंग है, आपको याद रखना। इसमें से नहीं पूछा था तो यहाँ पर आ जाएगा विविध खेती, क्योंकि यह खेती के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, मांग की लोच संबंध बताती है। तो आपको बताना है मांग की लोच संबंध बताती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि मूल्य और मांग के बीच। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मूल्य और मांग के बीच। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है बाजार के निम्नलिखित विकसित रूप में कौन सा भौगोलिक दृष्टि के अनुसार नहीं पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट बाजार। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, नियंत्रित बाजार सुनिश्चित करता है। तो नियंत्रित बाजार जो है नियंत्रित करता है उचित मूल्य। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन करा आकस्मिक निदर्शन तकनीक उपयोग में आती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर प्राथमिक डाटा एकत्र करने में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पर। 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारतवर्ष में गरीबी परिभाषित करने का आधार क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रति व्यक्ति कैलोरी उपभोग। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। योजना आयोग ने गरीबी की माप के लिए कैलोरी या ऊर्जा के आधार बनाया और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी तथा नगरीय या शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी ऊर्जा को आधार बनाया था। ये आपको याद रखना है, ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और नगरीय और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी ऊर्जा का आधार बनाया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन संप्रेषक तत्व नहीं पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परामर्शदाता। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। संप्रेषक के जो तत्व हैं जैसे प्रेषक हो गया और इसके साथ संदेश हो गया
और इसके बाद संदेश ग्राही हो गया और संचार माध्यम। ये चारों ही नाम आपको याद रखना है, प्रेषक, संदेश और संचार माध्यम और संदेश ग्राही, ये संप्रेषक के तत्व माने जाते हैं। और यहाँ पर परामर्श जो दाता है ये संप्रेषक का तत्व नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, गेहूं उपज वृद्धि के मूल्यांकन की सर्वोत्तम संप्रेषण पद्धति है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केंद्रित समूह आंकड़े। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 पर। 27 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, गरीबी में सबसे गरीब का चुनाव किया जाता है। बहुत बार एग्जामों में आया हुआ दोस्तों, गरीबी में सबसे गरीब का चुनाव किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एकीकृत समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको IRDP के नाम से भी जाना जाता है। इसको पूरे उत्तर प्रदेश में 2 अक्टूबर 1980 में पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28। 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है गोल मेज चर्चा कहलाती है। तो गोल मेज जो चर्चा है इसको हम पैनल के नाम से जानते हैं दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पैनल में 4 से लेकर 6 सदस्य अर्धवृत्ताकार के रूप में बैठकर किसी दिए गए विषय पर आपस में चर्चा करते हैं। पैनल जो होता है सामूहिक वार्ता का प्रकार होता है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसार शिक्षा का आधारभूत तत्व कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मनुष्य स्वयं, मनुष्य का पर्यावरण, मनुष्य निर्मित साधन, यहाँ पर उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 पर। 30 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जिज्ञासु अधिकतम याद रख सकते हैं उसका। तो यहाँ पर जो वह देखता और सुनता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जो वह देखता है या सुनता है वो अधिकतम याद रख सकता है उसको। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों प्रसार की प्रशिक्षण संपर्क प्रणाली सर्वप्रथम लागू की गई थी। तो कहाँ पर लागू की गई थी, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इजराइल के अंदर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी आंसर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम T&V सिस्टम कहते हैं, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको प्रशिक्षण एवं संपर्क प्रणाली के नाम से इसको जाना जाता है। सर्वप्रथम डेनियर बेनोर के द्वारा 1973 में इजराइल में शुरुआत किया गया था। कहाँ पर, इजराइल के अंदर इसको शुरुआत किया गया था। अब भारत में यह प्रणाली कब आई थी, 1974 में राजस्थान नाहर क्षेत्र, वहाँ पर सबसे पहले इसको चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा गश्ती पत्र का उद्देश्य है, आपको बताना है गश्ती पत्र का क्या उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य होता है सामयिक सूचना भेजना। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी पत्र के माध्यम से केवल एक सूचना अधिक से अधिक लोगों को भेजी जाती है तो इस पत्र को हम परिचालित पत्र अथवा गश्ती पत्र के नाम से इसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अच्छी फसल उत्पादन हेतु भूमि का उपयुक्त pH मान होना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 6 से 7, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है तत्व जो अम्लीय मृदाओं में पौधों के लिए कम होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मोलिब्डेनम, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तत्व जो अम्लीय मृदाओं में पौधों के लिए प्राय कम होते हैं, मोलिब्डेनम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय मृदाओं में मुख्यतः नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम की कमी पाई जाती है, जबकि आयरन और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। और इनमें प्राय फास्फोरस की मात्रा कम, लेकिन फास्फेटिक स्थिरता जो होती है इसकी अधिक आवश्यकता होती है दोस्तों। इन मृदाओं में बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीट की संख्या कम पाई जाती है, लेकिन फंजाई की संख्या अधिक पाई जाती है।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मृदा में यूरिया का जल अपघटन प्रभावित होता है, तो वो राइट आंसर हो जाएगा Ni निकिल। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मृदा में यूरिया का जल अपघटन निकिल पोषक तत्व से प्रभावित होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के लिए अनिवार्य है, अनिवार्य पूछ रहा है, तो यहाँ पर निकिल हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कुल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, NPK ये हो गया प्राइमरी पोषक तत्व। उसके बाद सेकेंडरी में आ जाएंगे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। बाकी सूक्ष्म पोषक तत्व में आ जाएंगे Fe, Mn, Cu, Zn, बोरान, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकिल, ये सब आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है दलहनी फसलों की जड़ों में गांठों का गुलाबी रंग संबंधित है, किससे, तो Fe से संबंधित है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 पर। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्षारीय मृदा में जिप्सम की घुलनशीलता है, तो क्षारीय मृदा में जिप्सम की घुलनशीलता जो है 0.5% है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर जल में विलय पूछे तो 0.25% विलय होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 39 पर। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों धान की खेती में नीम आच्छादित यूरिया का प्रयोग रोकता है, तो किसको रोकता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी नाइट्रीकरण द्वारा नाइट्रोजन का ह्रास। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 40 पर। 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। रॉक फास्फेट का प्रयोग उपयुक्त है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर लेटराइट मृदा का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41 नीलहरी शैवाल एक उपयुक्त जैव उर्वरक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका प्रयोग हम धान की खेत में करते हैं दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा धान की खेत के अंदर। ठीक है, धान के खेत के अंदर हम नीलहरी शैवाल का प्रयोग करते हैं। एजोक्टोवेक्टर की बात करें तो एजोक्टोवेक्टर जो है गेहूं है, सरसों है, कपास है, ठीक है, और कुछ सब्जियों में इसका प्रयोग किया जाता है। और राइजोबियम का प्रयोग अरहर, मूंग, उड़द, लोबिया, मसूर, मटर, मूंगफली, सोयाबीन, बरसीम, ल्यूसन, इसमें राइजोबियम का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा एरिडीसोल मृदाएँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं, तो एरिडीसोल जो मृदाएँ होती हैं दोस्तों ये अधिकतर हमें राजस्थान में देखने को मिलती हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के अलावा कुछ गुजरात का क्षेत्र है, हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ पर भी एरिडीसोल मृदाएँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे मॉलिसॉल मृदा में अधिकता होती है, तो मॉलिसॉल मृदा में ऑर्गेनिक मैटर की अधिकता पाई जाती है, यानी कि जीवाश्म पदार्थ की अधिकता पाई जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लेटराइट मृदा में प्रचुर होती है, किसकी अधिकता होती है, तो लेटराइट मृदा के अंदर जो देखते हैं दोस्तों वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन कैलियोनाइट्स। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर जलोढ़ मृदा की बात करें तो जलोढ़ मृदा के अंदर आपको याद रखना है, जलोढ़ मृदा के अंदर अधिकता जो पाई जाती है इलाइट की पाई जाती है। ठीक है, इलाइट की अधिकता पाई जाती है जलोढ़ मृदा के अंदर। काली मृदा की बात करें तो मोंट मोरेलोनाइट की अधिकता पाई जाती है। लाल मृदा में केलियोनाइट्स की अधिकता पाई जाती है। लेटराइट मृदा के अंदर केलियोनाइट की अधिकता पाई जाती है। और बाकी पर्वतीय मृदा जो होती हैं, रेगिस्तानी मृदा होती हैं, लवणीय और क्षारीय मृदाएँ होती हैं, इसके अंदर इलाइट और क्लोराइड और इलाइट की अधिकता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है धान गेहूँ फसल प्रणाली मुख्य रूप से फसल प्रणाली है, तो बताना धान गेहूँ फसल प्रणाली मुख्यतः फसल प्रणाली है, तो ये है दोस्तों उत्तरी भारत की। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन उत्तरी भारत की। अगर इनकी अगर बात करें फसल चक्र
की शस्य गहनता निकालें तो 200% आ जाएगा दोनों का, धान और इसका गेहूं का, ठीक है, 200% दोनों का आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 46 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 46 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन करा धन एवं विनिमय क्षमता सर्वाधिक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कपास की काली मृदा में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा है। एक तरफ संपर्क दिया हुआ, दूसरी तरफ विधि दिया हुआ, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा गलत हो जाएगा। विराट जो है इसका फ्लैश कार्ड से संबंध नहीं होगा। फ्लैश कार्ड का जो संबंध हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा समूह संपर्क विधि से, ठीक है, समूह संपर्क विधि से हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। समूह संपर्क विधि के अंतर्गत आ जाएगा विधि प्रदर्शन, व्याख्यान, भ्रमण, फ्लैश कार्ड, पोस्टर, सामूहिक चर्चा, ये सब आ जाएंगे समूह संपर्क विधि में। बाकी यहाँ व्यक्तिगत कॉल, टेलीफोन, ठीक है, समूह परिचर्चा, समुदाय, कठपुतली, ये सब ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फ्लैश कार्ड समूह संपर्क विधि है जो कि लगभग 15 से लेकर 20 व्यक्तियों के समूह में उचित रहता है। इसका आकार की बात करें तो 12x10 इसका आकार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बहुउद्देशीय कार्यकर्ता की अवधारणा उत्पन्न होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इटावा अग्रगामी परियोजना से। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1948 में। किसके द्वारा? अल्बर्ट मेयर के द्वारा इटावा में सबसे पहले इसको चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। एल्यूमिनियम फास्फाइड है, तो बताना है एल्यूमिनियम फास्फाइड क्या है। तो यह एक प्रकार का कीटनाशी होता है दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कीटनाशी। एल्यूमिनियम फास्फाइड जो है ये कीटनाशी है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 50 पर। 50 नंबर क्वेश्चन का 70% से अधिक बालू के कणों वाली मृदा को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लाइट सॉइल यानी कि हल्की मृदा के नाम से इसको जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 70% से अधिक अगर बालू है तो इसको हल्की मृदा कहते हैं। औसत मृदा की बात करें 60 से लेकर 70% और 45 से लेकर 50% अगर बालू पाई जा रही है, 45 से लेकर 50% अगर बालू पाई जा रही है तो इसको हम भारी मृदा के नाम से जानते हैं। भारी मृदा, हैवी सॉइल के नाम से इसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं एजोला है एक, तो एजोला जो है एक प्रकार का फर्न होता है दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एक प्रकार का फर्न होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52 बायो फर्टिलाइजर्स है, तो बायो फर्टिलाइजर जो है सूक्ष्म जीवों का कल्चर है दोस्तों। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बीजीए का प्रयोग हम किस में करते हैं? धान में करते हैं। एजोक्टोवेक्टर का प्रयोग गेहूं, सरसों, कपास के अंदर किया जाता है और राइजोबियम का प्रयोग हम दलहनी फसलों में करते हैं। एजोस्पिरिलम एक आता है, उसका प्रयोग ज्वार, बाजरा, धान के अंदर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान स्थापित है, कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा भोपाल के अंदर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भोपाल के अंदर भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान IIS इसको कहा जाता है, IISS कहा जाता है, तो भोपाल के अंदर स्थित है। एक पूछता है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, तो ये नागपुर महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। एक पूछता है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस, तो ये करनाल हरियाणा के अंदर स्थित है। एक पूछा जाता है सेंट्रल सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो ये हो गया देहरादून के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन करा है मोटे गठन वाली मृदा की संरचना सुधरती है। मोटे गठन वाली मृदा की संरचना सुधरती है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जैविक पदार्थ डालने से। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है मृदा कण घनत्व से तात्पर्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा मृदा कणों का भार बटे मृदा कणों का आयतन। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मृदा कणों का भार बटे मृदा कणों का आयतन, मृदा कण घनत्व इससे ज्ञात कर लिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक दोमट मिट्टी में प्रक्षेत्र क्षमता पर मृदा जल तनाव होता है, कितना होता है? तो 0.33 बार होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 0.33 बार होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 57 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 57 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए की तैयारी कर रहे हैं, एसटीए की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों को बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगी। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है, अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है। यहाँ पर बताना है 57 नंबर क्वेश्चन, अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है, नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड कौन सा इसमें से बताना है? तो राइट आंसर हो जाएगा कठपुतली। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नॉन प्रोजेक्टेड जो टीचिंग एड है उसके अंदर ड्रामा है, नाच गाना है, कठपुतली है, पोस्टर है, चार्ट फ्लैश कार्ड है, फोटोग्राफ है, ये सब नॉन प्रोजेक्टेड यानी कि अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करें प्रोजेक्टेड शिक्षण सामग्री के अंदर, प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स के अंदर स्लाइड आ जाएगा, फिल्म स्ट्रिप आ जाएगा, चलचित्र आ जाएगा, टेलीविज़न आ जाएगा, ये सब प्रोजेक्टेड शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आते हैं। याद रखेंगे, काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, भारत में प्रथम केवीके कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ। आसान क्वेश्चन है, तो पांडिचेरी के अंतर्गत बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कब? 1974। समय सन भी आपको याद रखना है। मोहन सिंह मेहता कमेटी की सिफारिश पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पौधे अधिक जल अवशोषित करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा रूट हेयर्स द्वारा। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रूट हेयर्स के द्वारा। मूल रोम पौधे की जड़ों की सतह असंख्यक धागेनुमा संरचनाएं में रहते हैं, जिन्हें हम मूल रोम कहते हैं। अधिकतर जल शोषण मूल रोमों द्वारा ही होता है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्र में लगभग 2000 मूल रोम पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, जलीय भूमि में सिंचित धान की फसल के लिए कुल जल मांग होती है, तो 1500 से लेकर 1800 एमएम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 61 पर। 61 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मृदा जल में CO2 की मात्रा होती है, तो ये होती है दोस्तों 0.25%। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 62 पर। 62 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कर रहा है, मृदा में ऊष्मा प्रवाह का विवेचन करता है, तो कौन करता है? फोरियर का नियम। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फोरियर का नियम। याद रखेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर मृदा में जल प्रवाह पूछे तो ड्रासी का नियम, जल प्रवाह पूछे तो फिक का नियम, विद्युत प्रतिरोध पूछे तो ओम का नियम। ये सब आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हवा का तापक्रम लगातार अंकित किया जाता है, तो ये किया जाता है थर्मोग्राफ द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, जल प्लावित मृदाओं में कमी होती है, तो जल प्लावित मृदाओं के अंदर किसकी कमी होती है ये आपको बताना है, तो Zn की कमी पाई जाती है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, मृदा में अधिकता से पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक अधिक संख्या में जो पाया जाता है वो बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग बैक्टीरिया कर लीजिएगा, बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया सबसे अधिक पाया जाता है। इसके बाद एक्टिनोमाइसीट का नंबर आता है। ठीक है, अगर मृदा में मुख्यतः रूप से बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट, उसके बाद फंजाई, एल्गी, निमेटोड्स, प्रोटोजोआ आदि पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया, उसके बाद एक्टिनोमाइसीटीज। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
क्वेश्चन करा एक संतृप्त मृदा में हवा जल इंटरफेस पर जल तनाव होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 0 बार। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 0 बार होता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक सिस्टमिक कीटनाशी है? तो यहाँ पर सिस्टमिक कीटनाशी बताना है कौन सा है, तो फास्फोमिडान। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, 68 नंबर क्वेश्चन का अत्यधिक नुकसानदायक मृदा अपरदन है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 68 का जो वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि परत अपरदन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1 मीटर स्क्वायर मृदा जिसका भार 1.4 मेगाग्राम है, एक आभासी घनत्व तो कितना होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि 1.40 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 71 पर, 70 पर चलेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा सूखी मृदा की विशिष्ट ऊष्मा लगभग होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 0.2 कैलोरी प्रति ग्राम। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, 0.2 कैलोरी प्रति ग्राम। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 71 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 71 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो रोजाना हम शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगी। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है दोस्तों, नाइट्रिफिकेशन अवरोधी है, तो नाइट्रिफिकेशन अवरोधी जो है ये है दोस्तों नीम की खली। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72, वर्टिसोल पाई जाती है, तो वर्टिसोल जो पाई जाती है ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है दोस्तों। इसके अलावा बात करेंगे आंध्र प्रदेश के कुछ पश्चिमी भाग हैं और तमिलनाडु में यहाँ तक फैली हुई है, ठीक है। तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश का कुछ पश्चिमी भाग और तमिलनाडु के कुछ भागों में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आसान क्वेश्चन है, पूर्णतः पके हुए लाल टमाटर के फलों का रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? नाम बताना है। तो लाइकोपीन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन। गाजर का और प्याज में लाल रंग किसके कारण होता है? याद रखेंगे गाजर और प्याज दोनों में लाल रंग एंथोसाइनिन। हल्दी का पीला रंग कुकुरमीन के कारण और मूली में तीखापन आइसोथायोसाइनेट के कारण। मिर्च में चड़पड़ाहट कैप्सेसिन के कारण। प्याज में गंध एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण। गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण। क्वेश्चन नंबर 74 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फसल स्थापना के लिए FIRB विधि विकसित की गई है। कहाँ से विकसित की गई है? FIRB ये विधि है, तो राइट आंसर हो जाएगा। इसको करनाल द्वारा विकसित की गई। करनाल हरियाणा के अंदर स्थित है। अधिक उपज प्राप्त करने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च यानी कि DWR करनाल हरियाणा ने FIRB जिसको हम फ्रो एरीगेटेड रेजिड बेड कहा जाता है विधि विकसित किया गया है, जो कि गेहूं की 2 से 3 पंक्तियों को समायोजित करने के लिए चौड़ी उठी हुई बेड की एक प्रकार की क्यारी बनाते हैं और उसके अंदर सिंचाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग किया जाता है। तो सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग किया जाता है आइसोप्रोटोरॉन के स्थान पर किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग गेहूं में फ्लेरिस माइनर के नियंत्रण के लिए किया जाता है, क्योंकि फ्लेरिस माइनर में आइसोप्रोटोरॉन के प्रति प्रतिरोधी पैदा हो गई है, इसलिए इसके स्थान पर सल्फोसल्फ्यूरान या मेट्रा ब्यूट्रेजीन या आइसोगार्ड आदि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, वानस्पतिक सुसुप्तावस्था पाई जाती है।
तो वानस्पतिक सुसुप्तावस्था जो पाई जाती है दोस्तों, धान की प्राचीनतम जो देसी किस्में हैं उसके अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, धान के लिए, यहाँ देखेंगे दोस्तों 77 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दाने के लिए ज्वार की बुआई का उपयुक्त समय बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जुलाई। यहाँ पर पी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78, गोल्डन धान में अधिक पाया जाता है। आसान क्वेश्चन है। तो गोल्डन धान के अंदर जो पाया जाता है बीटा कैरोटीन की अधिकता पाई जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर विटामिन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। आलू की फसल के खेत में मेड़ी चढ़ाते समय कद्दू वर्गीय फसलों को बोना क्या कहलाता है। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे, आलू की फसल के खेत में मेड़ चढ़ाते समय कद्दू वर्गीय सब्जियों को लगाना या कद्दू वर्गीय फसलों को लगाना क्या कहलाता है। उसको हम रिले क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रिले क्रॉपिंग। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन करा लेवा क्रिया की जाती है। तो लेवा क्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम 80 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लेवा क्रिया धान के अंदर की जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसको हम पडलिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पडलिंग क्रिया, लेवा जो क्रिया है धान के अंदर की जाती है, ये आपको याद रखना है। तो इसलिए करते हैं दोस्तों, खरपतवारों को नष्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सोयाबीन में नत्रजन यौगीकरण किस बैक्टीरिया द्वारा होता है। अच्छा क्वेश्चन है। तो राइजोबियम जैपोनिकम जो है, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राइजोबियम जैपोनिकम सोयाबीन में प्रयोग करते हैं। राइजोबियम मेलिलोटाई जो है रिजका स्वीट फ्लावर के अंदर किया जाता है। राइजोबियम ट्राइफोली जो है बरसीम के अंदर प्रयोग करते हैं। राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम जो है मटर और मसूर में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, जीरो टिल सीड ड्रिल विकसित की गई है कहाँ से। तो ये पंतनगर से विकसित की गई। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 83 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 83 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग चने में किया जाता है नियंत्रण के लिए। किसके नियंत्रण के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विल्ट के नियंत्रण के लिए, उकठा रोग के नियंत्रण के लिए, विल्ट के नियंत्रण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ट्राइकोडर्मा विरिडी 4 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से हम इसको उपचारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। नींबू के फलों में कठोरपन का कारण क्या है। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, हार्डनेस का कारण बताना है, किसकी कारण होता है। तो यहाँ पर बोरान की कमी कारण हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85, धान गन्ना पेड़ी सस्य सघनता निकालना है। तो फसलों की संख्या कितनी है, 1 2 3, फसलों की संख्या 3, समय कितना लग रहा है, समय 3 वर्ष लग रहा है, इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 100%। तो ऑप्शन में देख सकते हैं 100% जो है यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कृषि ज्ञान केंद्र पोषित है। तो यहाँ बताना कृषि ज्ञान केंद्र पोषित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ICAR द्वारा। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ICAR द्वारा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 87 पर। 87 नंबर क्वेश्चन करा मूंगफली के दाने की औसत मात्रा होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 70%। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अमेरिकन कपास में रेशे का औसत प्रतिशत बताना है, कितना पाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 30%, लेकिन ऑप्शन में आपको एक्यूरेट याद रखना है 33%, ठीक है। 30 से 35% आपको याद रखना है और देसी कपास के अंदर 35 से लेकर 40%, ठीक है।
तो 33% आपको याद रखना, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89। क्वेश्चन कर रहा है ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 25 से लेकर 30 किलोग्राम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90। जौ की कौन सी प्रजाति माल्ट के लिए उगाई जाती है? आपको बताना माल्ट के लिए कौन सी वैरायटी उगाई जाती है। तो यहाँ पर रितंभरा जो है ये वैरायटी उगाई जाती है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। माल्ट यानी बियर के लिए रितंभरा जो वैरायटी है इसको लगाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है जल प्लावित क्षेत्र के लिए अति उपयुक्त फसल कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जूट। यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। धान और जूट दोनों को लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे वानस्पतिक संवर्धित फसल कौन सी है? तो वेजिटेबली। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गन्ना। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड जो क्रॉप है वो हो जाएगी शुगर कैन। यहाँ पर इसका हम कलम के रूप में लगा सकते हैं दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। टपक सिंचाई के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अंगूर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। टपक सिंचाई में हम प्रयोग करते हैं जैसे नारियल है, अंगूर है, केला है, नींबू है। इन सब बागवानी फसलों में हम टपक सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 94 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है गुड़ाई उपयोगी है, तो गुड़ाई क्यों उपयोगी है? फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे मृदा की जल दशा सुधारने के लिए, ठीक है, खरपतवार नियंत्रण के लिए, ठीक है, वाष्पीकरण रोकने के लिए, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फसलों पर धूल कीटनाशी का भुरकाव करने पर उपरोक्त समय बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सुबह के समय करेंगे। यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फसलों पर धूल कीटनाशी का भुरकाव करने का उपयुक्त समय जो है वो मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट माना गया है। ये आपको याद होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 96 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि टीए की एग्ज़ाम के लिए और एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है दोस्तों राष्ट्रीय प्याज और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इजी क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा पुणे महाराष्ट्र के अंदर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑनियन एंड गार्लिक पुणे महाराष्ट्र में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मशरूम रिसर्च एंड ट्रेनिंग पूछे तो सोलन हिमाचल प्रदेश में। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी पूछे तो नई दिल्ली के अंदर। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर पूछे तो बीकानेर राजस्थान के अंदर स्थित है। अगर पूछे नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स तो पुणे महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 97 स्क्रीन पर आ चुका है। आंतरिक उत्तक क्षय रोग से सर्वाधिक ग्रसित आंवला की प्रजाति कौन सी है? काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि फ्रांसिस। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी वैरायटी को हम हाथी झोल के नाम से जानते हैं, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है हाथी झोल किसकी वैरायटी है, तो ये हो जाएगी आंवला की। सबसे ज़्यादा इसके अंतर्गत किसकी समस्या पाई जाती है? वो पाई जाती है दोस्तों इंटरनल फ्रूट नेक्रोसिस की। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। आवश्यकता से अधिक उपयोग मुख्य रूप से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा पोटास। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे इंफ्रारेड थर्मामीटर से क्या नापा जाता है? तो इंफ्रारेड थर्मामीटर से जो मापा जाता है दोस्तों फसल के अंदर की क्रॉप कैनोपी का तापक्रम मापा जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा
डी ऑप्शन फसल के अंदर क्रॉप कैनोपी का टेम्परेचर मापते हैं, याद रखेंगे। और कभी कभी पूछा जाता है विंड वेन से क्या मापते हैं, तो विंड वेन से हवा की दिशा ज्ञात करते हैं। पिक्नोमीटर से क्या मापते हैं, तो पिक्नोमीटर से मृदा की अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। एनीमोमीटर से क्या मापते हैं, तो हवा की गति मापते हैं। क्रिस्कोग्राफ से क्या मापते हैं, तो क्रिस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि मापा जाता है, याद रखेंगे। ये सब एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, रबड़ सेप्टा का प्रयोग करते हैं। तो रबड़ सेप्टा का प्रयोग फेरोमोन ट्रैप में प्रयोग करते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे, पूसा केसर एक प्रजाति है। तो पूसा केसर एक प्रजाति है किसकी, ये आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये गाजर की प्रजाति है पूसा केशव। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पूसा केसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जेली बनाने के लिए अम्ल तथा पैक्टिन दोनों की प्रचुर मात्रा का फल बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर वो हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि अमरूद। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैम बनाने के लिए उपयुक्त फल पूछे तो सेब आपको याद रखना है जैम बनाने के लिए, जेली बनाने के लिए अमरूद, ठीक है। मार्मलेड बनाने के लिए नींबू वर्गीय फल, स्क्वैश बनाने के लिए नींबू, आम, संतरा, फालसा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 103। क्वेश्चन करा इंटरवेनल क्लोरोसिस किस तत्व की कमी से होता है। तो बताना है इंटरवेनल क्लोरोसिस किस तत्व की कमी से होता है। तो ये हो जाएगा आयरन यानी कि लोहा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 104 पर। 104 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा नींबू वर्ग में बहुभ्रूणीय प्रजाति कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेप फ्रूट, बिलायती चकोतरा। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नींबू वर्गीय फलों में बिलायती चकोतरा बहुभ्रूणीय प्रजाति है तथा चकोतरा, तुरंज, खट्टा चकोतरा इत्यादि ये भ्रूणीय प्रजाति हैं, एक भ्रूणीय या सिंगल भ्रूणीय कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 105। क्वेश्चन करा विश्व के फलोत्पादन में भारत का योगदान है लगभग कितना प्रतिशत, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 से लेके 12% जो है ये हो जाएगा यहाँ पर 10। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में बात करें तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुरकन एक लवण सहनशील मूल स्टॉक है यानी कि रूट स्टॉक कौन सा है, मूल वृंत कौन सा है। यहाँ पर मूल वृंत कर दीजिए, मूल वृंत। तो बताना है कुरकन एक लवण सहनशील मूल वृंत यानी कि रूट स्टॉक है किसका। तो ये हो जाएगा आम का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कुरुकन जो है आम की एक मूलवृंत है जो कि लवण सहनशील है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे द्विलिंगीय सब्जी फसल कौन सी है। आपको बताना है डायोसियस वेजिटेबल कौन सा है। तो डायोसियस वेजिटेबल जो है यहाँ पर पॉइंटेड गार्ड हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा परवल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 108 नंबर क्वेश्चन करा है डायोसजेनिन पाया जाता है। तो आपको बताना है डायोसजेनिन पाया जाता है किसके अंदर। तो ये सतावर के अंदर देखने को मिलता है। डायोसजेनिन सतावर के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों। सतावर एक प्रकार का औषधीय पौधा है, ठीक है, औषधीय पौधा है, ये आपको याद रखना है। और इसके जो फल होते हैं और फूल से इसमें औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 109। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 109 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है चौलाई है एक। तो चौलाई क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वायु परागित फसल है। यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विंड पॉलिनेटेड क्रॉप है,
ये आपको याद रखना है। चौलाई के अंदर विटामिन ए, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अंदर आयरन, विटामिन ए, सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। चौलाई की बीज दर कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है 2 से लेके 2.5 किलोग्राम, 2 से लेकर 2.5 किलोग्राम इसमें 1 हेक्टेयर के लिए बीज पर्याप्त होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पूसा मेजेस्टी एक उन्नतशील प्रजाति है किसकी? तो ये पपीता की वैरायटी है। सी ऑप्शन यहाँ पर याद रखेंगे। पपीता की कुछ और वैरायटियाँ हैं जिसको आपको याद रखना है, जैसे पूसा मेजेस्टी हो गया, पूसा डेलिशियस हो गया, पूसा नन्हा है, सूर्या है, पंजाब स्वीट है, बेंगलोर, ये सब पपीता की वैरायटी है। आम की वैरायटियों की बात करें तो कुछ आम की वैरायटियाँ भी आपको याद होनी चाहिए, जैसे आम्रपाली, रत्ना, मलिका, दशहरी, लंगड़ा, अल्फांसो, गुलाब खास, नीलम, ये सब मैंगो की वैरायटी हैं। उसके बाद नाशपाती की बात कर लेते हैं। नाशपाती की जो वैरायटियाँ हैं, चाइना है, पत्थरनाक है, लिंकेटे है, स्मिथ है, सुवाने है, पंजाब गोल्ड है, गोल्ड ब्लस है, ये सब जो है नाशपाती की वैरायटी है। केला की कुछ वैरायटियाँ आप याद करेंगे, जैसे लाल कली, रेड बनाना, BRS1, BRS2, रोबस्टा, पूवन, ठीक है, ये सब वैरायटियाँ केले की हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 111 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों, मोमीकरण फलों के भंडारण क्षमता बढ़ाता है क्योंकि यह अवरोधी करता है किसको? सुखाना, श्वसन, पकाना या उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 112, निर्यात आय अधिकतम होती है। तो निर्यात आय अधिकतम होती है दोस्तों काजू की। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 113 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन कर रहा है विंटर बनाना एक प्रजाति है किसकी? तो ये केला की नई वैरायटी है दोस्तों। विंटर बनाना जो है ये सेब की वैरायटी है, याद रखेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विंटर बनाना एक सेब की देर से पकने वाली किस्म है, आपको याद रखेंगे। और जल्दी पकने वाली जो सेब की वैरायटियाँ हैं, जैसे समर गोल्डन है, पिपिन है, अर्ली सनबरी है, ये सब अगेती पकने वाली वैरायटियाँ हैं। और मध्यम पकने वाली सेब की वैरायटियाँ ऑरेंज, पिपिन है, और रेड डेलिशियस है, गोल्डन डेलिशियस है। और देरी से पकने वाली रोम ब्यूटी, विंटर बनाना, किंग, पिपिन है, येलो न्यूट्रल है, लाल अंबरी है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 114 नंबर क्वेश्चन करा एट्रोपिन सल्फेट है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कीटनाशी के जहरीले दुष्प्रभाव को कम करने के लिए एट्रोपिन सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 115 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से दीमक के नियंत्रण के लिए संतृप्त किया जाता है। तो दीमक को कंट्रोल करने के लिए हम क्लोरोपाइरीफास का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितना प्रयोग करते हैं? तो 20 EC आपको याद रखना है कि दर से हम इसका प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 116, रंध्र गति का सहायक तत्व कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा के। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। रंध्र गति में को सहायक है, तो रंध्र गति में जो सहायक तत्व है वो पोटास हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 117 पर। 117 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा भारतवर्ष में सर्वप्रथम 1970 में विमोचित कपास की संकर प्रजाति कौन सी थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा H4। H4 जो वैरायटी है ये कपास की प्रथम संकर हाइब्रिड वैरायटी है, याद रखें। कब निकाली गई थी? 1970 में डॉक्टर चंद्रकांत पटेल के द्वारा निकाली गई थी गुजरात से, याद रखेंगे, काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 118 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा एथिडियम ब्रोमाइड एक प्रभावी उत्परिवर्तन है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, कोशिका द्रवी जीनों के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 119 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्याज के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथ्वीकरण दूरी कितनी रखते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 500 मीटर। प्याज के लिए प्रमाणित जो है, प्रमाणित पूछ रहा है। अगर आधार पूछें, आधार भी आपको याद रखना है। आधार कितनी रखते हैं? आधार रखते हैं 1000 मीटर।
यहाँ पर क्या पूछा था, प्रमाणित दूरी, तो प्रमाणित 500 मीटर, आधार 1000, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना। आलू का पूछे तो आलू का भी आपको याद होना चाहिए। आधार बीज जो है रखते हैं 5 मीटर और प्रमाणित बीज भी रखते हैं 5 मीटर, दोनों ही याद होना चाहिए। टमाटर का पूछे तो टमाटर का आधार बीज रखते हैं 50 मीटर और प्रमाणित बीज रखते हैं 25 मीटर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 120, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन करा, मूंगफली की खली में नाइट्रोजन पाई जाती है। तो मूंगफली की खली के अंदर जो नाइट्रोजन पाई जाती है दोस्तों, वो 7 से लेकर 8% पाई जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें फास्फोरस कितना पाया जाता है, तो फास्फोरस आपको याद होना चाहिए 1.4% पाया जाता है फास्फोरस। पोटास की बात करें तो 1.2% पाया जाता है पोटास, इसमें याद रखेंगे। आज की वीडियो दोस्तों हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों को बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगी। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।